हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजहर है। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सिखाऊंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में ये टॉपिक स्टोर्स लेजर अकाउंट आपको सिखाऊंगा। लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, आपको ये 4 मेथड सिखाऊंगा। ये 4 मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ये 4 मेथड्स हम यूज़ करते हैं स्टोर्स लेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, स्टोर्स को मेंटेन करने के लिए। ये सब अकाउंट्स स्टोर का मैनेजर या स्टोर कीपर रखते हैं, ये सब मेंटेन करने के लिए, स्टोर्स का स्टॉक मेंटेन करने के लिए। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा फीफो मेथड, कैसे हम फीफो मेथड कैलकुलेट करेंगे। बाकी सब मेथड्स इजी हैं, पर मैं आज आपको फीफो मेथड सिखाऊंगा। इसमें दो सम्स सिखाऊंगा मैं आपको। फीफो का मीनिंग क्या होता है? फीफो का मीनिंग होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर्स में जब भी हम स्टॉक लेते हैं तो फर्स्ट स्टॉक जो आता है वही हम स्टॉक फर्स्ट बेचेंगे। बीच में स्टॉक्स आते रहते हैं, पर हम बस ये मेथड में जो स्टॉक पहले आता है हम वही स्टॉक पहले बेचेंगे। अब मैं इंग्लिश में बोलूंगा आपको। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट मटेरियल्स व्हिच आर परचेज्ड फर्स्ट एंड इशूड फर्स्ट. It uses the price of the first batch of materials purchased for all issues until all units from the batch have been issued. इसमें यही बोल रहा है कि जो पहले आप जो इशू करते हैं, पहले आप जो खरीदते हैं और जो आप जब आप इशू करते हैं तो फर्स्ट ही स्टॉक आप लेंगे, फर्स्ट ही स्टॉक आप आउट करेंगे। जब तक वो पहला स्टॉक खत्म नहीं होता आप दूसरा स्टॉक नहीं ले सकते। यही इसका मीनिंग होता है। तो सब में एक ही फॉर्मेट है, लीफो में एक ही फॉर्मेट है, फीफो में एक ही फॉर्मेट है, सिंपल एवरेज में भी वही फॉर्मेट है, वेटेड एवरेज में भी वही फॉर्मेट है। आप सबको एक ही फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट अच्छे से याद कर लीजिए। 12 मार्क्स का सम होगा तो फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलेंगे अगर आपका सम गलत होगा तो भी। चलिए मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक सम दिखाता हूँ, उसका क्वेश्चन देता हूँ आपको। आप वो क्वेश्चन देख लीजिए, आप वो क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आप मार्क कर लीजिए। मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ आप मार्क कर लीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट यही है, फीफो का फॉर्मेट भी यही है और बाकी सब मेथड्स का फॉर्मेट ही यही है। पहले हम डेट लिखेंगे, फिर परचेजेस लिखेंगे, फिर इश्यूज लिखेंगे, फिर बैलेंस लिखेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो यही फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। 2 मार्क्स का यह फॉर्मेट ही रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में फॉर्मेट के मार्क्स नहीं देते, पर हमारी यूनिवर्सिटी तो फॉर्मेट के भी मार्क्स देती है। तो ये TY BCom के लिए, 3rd ईयर BCom के लिए, BBA के लिए भी है और CA के लिए भी है। The following transaction occurs in the purchase and issue of the material. January 2 में परचेज किए हैं 4000 यूनिट्स। देखिए परचेजेस या रिसिप्ट्स को अगर हम परचेज करेंगे तो इधर लिखेंगे हम ये कॉलम में। तो January 2 को हमारा परचेज हुआ था, इधर लिख देंगे January 2 परचेज कितने यूनिट्स? 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स एट रेट 4 पर यूनिट। देखिए क्वेश्चन में दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा, परचेज दिया जाएगा या इशू सब दिया जाएगा और कितने यूनिट्स हमको परचेज करने हैं, इशू करने हैं, सब दिया जाएगा। उसके साथ ही रेट भी दिया जाएगा। तो Jan 2 परचेज 4000 यूनिट्स एट ₹4 दिया है। परचेज 4000 यूनिट्स एट ₹4। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4000 इंटू 4, 16000 यूनिट्स। 16000 यूनिट्स। हम इश्यूज की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, अब सही इधर ही डायरेक्ट हम 4000 एट ₹4, 16000 यूनिट्स, 16000 यूनिट्स हम ऐसे ही लिख देंगे। तो January 20 को परचेज 500 यूनिट्स एट 5 पर यूनिट। एट January 20 परचेज 500 यूनिट्स। परचेज है ना ये, तो हम परचेज के कॉलम में लिखेंगे एट 5 पर यूनिट, एट 5 पर यूनिट। तो 5 इंटू 500 2500। तो हम ये इश्यूज की जगह कुछ नहीं लिखेंगे,
इश्यूज की जगह कुछ नहीं लिखेंगे और हम इधर लिखेंगे वही सेम नीचे 4,000 4 16,000। फिर ये इधर इधर लिखेंगे हम, ये जो हम जनवरी 20 का जो परचेजेस है हम इसके ही नीचे लिखेंगे 500 5 2500। देखिए पहले हमने वही सेम जनवरी 2 का परचेजेस इधर लिखा है, उसके बाद हमने जनवरी 20 का परचेजेस इधर लिखा है, तो ये दो हम एक साथ लिए हैं। ठीक है, अब February 5 पे इशूड 2000 यूनिट्स, February 5 पे इशूड 2000 यूनिट्स, तो February 5 हम February 5 लिखेंगे। परचेजेस नहीं है, ये इश्यूज है तो इश्यूज के कॉलम में लिखेंगे इशूड हाउ मेनी यूनिट्स 2000 यूनिट्स, इशूड 2000 यूनिट्स। देखिए 4000 हमने पहले लिए थे, पहला स्टॉक है ये 4000 पहला स्टॉक, जनवरी 20 में दूसरा स्टॉक है, तो हम डिडक्ट करेंगे 4000 में से 4000 माइनस 2000 इज 2000। देखिए 4000 इधर दिखाता हूं आपको, 4000 माइनस 2000 माइनस 4000 माइनस 2000, ये 2000 माइनस करेंगे, माइनस 2000 आएगा 2000, तो हम ये 2000 इधर लिख रहे हैं, ये इसमें से ये फर्स्ट है ना, ये ले रहे हैं हम 4000, 2000 हमने ले लिया। ओके, एट द रेट ऑफ, ये जो है ना ये रेट एट द रेट ऑफ 4, 2 4 लेंगे, 2 4 8,000 8,000 ले लिया हमने, तो 2000 इंटू 4, 2 4 अब वही लिखेंगे हम। अब जब 2000 इसमें से निकल गए, 2000 इसमें से निकल गए, तो हमारा रेट क्या होगा अभी स्टॉक का रेट 2000 इंटू 4, 2 4 8,000 8,500 5 वही सेम हम नीचे लिख देंगे, ये वाला इधर लिख देंगे, 500 इंटू 5 5 2500 2000 हमने माइनस किया, वही रेट इधर 4 लिखेंगे, 2000 इंटू 4 8000, उतना ही। ये हमारा नया स्टॉक का है। ठीक है, इधर तक समझना है आपको, चेक कर लीजिए। पहले 2 परचेजेस हुए, फिर एक इश्यूज हुआ, फिर February 10 पे, February 10 में परचेज किए 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 6 6 36 36,000 इधर कुछ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ये परचेजेस है, हम 2000 वही पुराना लेंगे स्टॉक। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसलिए हमने पहले 4000 से 2000 माइनस किया था। अभी ये जो February 10 का है वही सेम लिखेंगे, ये 2004 8000, फिर 500, फिर 5, फिर 2500, फिर ये जो नया है स्टॉक वो लिखेंगे इधर 6000 फिर 6, फिर 3000 36,000 ये नया स्टॉक बन गया हमारा। इसमें 3 परचेजेस हैं, जनवरी 2 का परचेज, जनवरी 20 का परचेज और February 10 का परचेज। बाद हमने 2000 डिडक्ट कर दिया 4000 में से, 2000 शेयर्स हमारे बिक गए हैं, अभी हमारे पास टोटल इतने हैं। चलिए February 12 पे जाएंगे अब। February 12 में हमारा इशू हुआ था कितने का, February 12 में हमारा इशू हुआ है 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स। अब देखिए 4000 यूनिट्स है, 4000 यूनिट्स में हम 2000 वही लेंगे, 2000 एट द रेट ऑफ 4 8000
वही लिख देंगे सेम। अब 500 इधर लिख देंगे, 2500। देखिए 2000 प्लस 500 क्या है, 2000 प्लस 500 क्या है, 2500। 4000 माइनस 2500, 4000 माइनस 2500, देखिए ये 2500, ये इज 1500, 1500। हम 1500 ये 6000 शेयर्स में से काटेंगे, निकालेंगे। कितना होगा 1500 शेयर्स, 6000 में से 1500 निकालेंगे, कितना होगा, 6000 में से 1500 शेयर्स निकालेंगे तो कितना होगा, 4500 यूनिट्स इधर बचेंगे और इधर 1500 हम वापस लेंगे। 1500 प्लस 500 2000, 2000 प्लस 2000 4000, तो 1500 एट द रेट ऑफ 6 लेंगे। 6000 माइनस 1500, 4500 है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये 4500 हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। 1500 इंटू 6 9000, 1500 शेयर्स हैं, रेट 6 है, तो टोटल वैल्यू इसकी 9000 है। ठीक है, अब ये टोटल करके 2500 प्लस 1500 ये 400 शेयर्स हम बेच रहे हैं, हम दे रहे हैं 400 शेयर्स, 4000 शेयर्स, सॉरी 4000 शेयर्स हम दे रहे हैं। ठीक है डन। अब हम ये लिखेंगे, हमने ये बेच दिया तो हम ये नहीं लिखेंगे। 2000 शेयर्स हमने दे दिया है, हम ये नहीं लिखेंगे। फिर 500 हमने दे दिया तो हमने ये नहीं लिखेंगे। 6000 शेयर्स में से हमने 1500 शेयर्स दिया, देखिए 6000 में से हमने 1500 शेयर्स दे दिया, 6000 माइनस 1500 शेयर्स दे दिया, तो हमारा बचा है अभी 4500 शेयर्स हमारा बचा हुआ है। 4500 शेयर्स हमने, इसमें से 4500 शेयर्स हमारी इन्वेंटरी में है, अभी बचा हुआ है। हमने ऊपर से शुरू किया है, ऊपर से हम निकाल रहे हैं, पुराना फर्स्ट जो आया था स्टॉक उसमें से हम निकाल रहे हैं। 4500 रेट क्या है हमारा, 6, रेट क्या है 6, 4500 इंटू 6, 4500 इंटू 6, 4500 इंटू 6 इज 27,000। 27,000 बैलेंस क्या था फेब 12 में जो बैलेंस था हमारा 4500 यूनिट्स, 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6, ये बैलेंस हम लिख रहे हैं पहले सम के लिए 27,000। कंफ्यूज मत हो जाइए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मार्च सेकेंड हमने इशू किया है, ये परचेज नहीं है, ये फिर से हमने इशू किया है, तो हम इशू के कॉलम में लिखेंगे। इशू के कॉलम में कितना इशू किया हमने, मार्च सेकेंड को हमने इशू किया है 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स का तो एक ही है हमारे पास स्टॉक, इन्वेंटरी में एक ही डेट का स्टॉक है जो है 6 रुपीज पर यूनिट, तो हम वही लिखेंगे 6 रुपीज पर यूनिट, तो हमारा हो जाएगा 6000 यूनिट्स। 6000 यूनिट्स हो गया हमारा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम इश्यूज करेंगे तो हम ये इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब हम परचेज करेंगे तो हम इसे ऐड करेंगे। जैसे 4500 अब इधर इशू हुआ है, 4500 माइनस 1000 इज 3500। ओके, डिड यू गेट इट? हम इससे माइनस करेंगे 4500 माइनस 1000, 4500 माइनस 1000 इज 3500। 3500 हम इधर लिखें, क्योंकि ये इश्यूज है हम माइनस करेंगे, परचेज हुआ तो हम ऐड करेंगे, बस यही याद रखो। इश्यूज है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, परचेज है तो हम ऐड करेंगे। इश्यूज आए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। परचेज आए तब हम ऐड करेंगे, बस ये याद रख लो ये सब के लिए, ओके। ओके, देखिए
हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया 1000, 3500 रेट क्या है, हम नीचे लिख देंगे 6, 3500 इंटू 6, 3500 इंटू 6, 21,000 हमारा बच गया है। ओके, तो मार्च सेकंड, फिर मार्च सेकंड हो गया, मार्च 5 पे जाएंगे। मार्च 5 पे क्या हुआ, इश्यूज हुआ, परचेज हुआ। मार्च 5 में इशू हुआ है, परचेज नहीं हुआ, तो हम इधर माइनस कर देंगे। मार्च 5 में इशू है 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स का हमारा एक ही स्टॉक है, रेट 6 है उसका, 2000 इंटू 6, 2 6 12, 12,000 है। रेट 6 है, 2000 इंटू 6, 12,000 हो गया। अब देखिए फिर से इश्यूज आया, हम इधर माइनस करेंगे, 3500 माइनस 2000, 1500, ठीक है, 3500 माइनस 2000, 1500। ओके, रेट नीचे लिख देंगे 6, 1500 इंटू 6, 9000। ओके, ठीक है। ओके, फिर मार्च 15 को नया है दूसरे में, मार्च 15 को हमने क्या किया है, परचेस किया, इशू किया, परचेस किया है। परचेस के कॉलम में हम लिखेंगे 4500 यूनिट्स, पर 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.50, 5 रुपीज 50 पैसा में हमने परचेस किया है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 4500 इंटू 5.50, 24,750। देखिए 24,750 है, 24,750 है। ओके, मार्च 15 को परचेस किया हमने 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज 50 पैसा। हम ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा अमाउंट आ गया। ओके, ये हमारा नया स्टॉक है, ओल्ड स्टॉक पहले लिख देंगे हम, ये 1500 एट द रेट ऑफ 6, कितना, 9000। देखिए 1500 ओल्ड स्टॉक हमने ले लिया, उसका रेट 6 है, तो 4000, 1500 इंटू 6 हो गया। तो ये नया स्टॉक हम इधर लिख देंगे 4500 इंटू 5.50, 24,750, 24,750। यह हमारा नया स्टॉक है, जो ओल्ड स्टॉक है 1500 और न्यू स्टॉक 4500 है। ओके ओके, ठीक है। अब मार्च, दूसरा लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा मार्च 20 को, मार्च 20 को हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन होगा। जब हम इशू कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे, परचेज कर रहे हैं तो इधर लिखेंगे। हम देख रहे हैं तो इधर इशू लिखा हुआ है, तो हम इशू के कॉलम में जाएंगे। इशूज के कॉलम में कितना, 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स है। देखिए 1500 हमारा बैलेंस है पुराना स्टॉक, 1500 हम ले लेंगे, रेट ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही लिखेंगे 4000। देखिए माइनस है ना, इश्यूज है, तो हम माइनस कर देंगे तो नील हो जाएगा, 1500 माइनस 1500 नील। देखिए 3000 स्टॉक में से हमने 1500 शेयर्स 6 रुपीज के लिए हैं, और बैलेंस 1500 शेयर्स इसमें से लेंगे 4500 में एट द रेट ऑफ 5.50, 1500 इंटू 5.50, 8,250, 8,250 शेयर्स रुपीज है। ये शेयर्स का वैल्यू 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5.50, 8,250 रुपीज है, अमाउंट है ये। देखिए अब ये टोटल कर लीजिए तो हमारा 3000 आएगा, समझिए। देखिए 1500 ओल्ड स्टॉक, 1500 हमने ये स्टॉक से निकाल लिया है, नए स्टॉक में से निकाल लिया है, उसका रेट 5.50 है। ओके, देखिए मैंने इश्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के बोला, ये तो नील हो गया, 1500 नील हो गया। अभी ये बचा है ना 4500, देखिए 4500 माइनस 1500 कितना होगा, 4500 माइनस 1500 3000 होगा, 3000, वही हम 3000 इधर लिखेंगे, 3000 हमारा इधर लिखेंगे। रेट क्या होगा, 5.50, 5.50, 3000 इंटू
5.50 16,500 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा, देख लीजिए सही है। ओके, देखिए ये सब इजी है, बस हमको ये याद रखना है कि इश्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और परचेजेस को हम ऐड करेंगे, और ये फीफो मेथड है तो हम ओल्ड स्टॉक से निकालेंगे, ओल्ड स्टॉक से हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। जब इश्यूज आएगा तब हम ओल्ड स्टॉक जो फर्स्ट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे से मत सब्ट्रैक्ट कीजिए, फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे ये सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए हम दूसरे सम पे जाते हैं। चलिए अब दूसरा सम करते हैं। अब ये प्रॉब्लम आपको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग अ वीक। ये वीक के हिसाब से है। सो अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस 50 टन्स एट 10 पर टन। ओपनिंग बैलेंस एट अप्रैल 1, अप्रैल को हम अप्रैल 1 इधर लिख देंगे, अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, इधर बैलेंस में लिख देना है, पहले ही देखे हैं वो। 50 टन्स एट ₹10 एट ₹10, 50 into 10 500। इशूड 30 टन्स, वही दिन इशू भी कर रहे हैं। इशूड 30 टन्स एट ₹10, 300। ओके, देखिए ये इश्यूज है, जैसे पहले आपको बताया माइनस करना है, 50 minus 30 20, वही 10, 20 into 10 200। ओके, तो ये की दिन में दो ट्रांजैक्शन हुए, ओपनिंग बैलेंस और इश्यूज हुआ है। चलिए फिर सेकंड में देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में रिसीव्ड 60 टन्स एट ₹10.20 पर टन। रिसीव्ड अप्रैल 2 को रिसीव हुए हैं, हमको आए हैं, मतलब व्हाट विषय हमको मिले हैं वो, तो हम वो परचेजेस है। परचेजेस 60 टन्स एट ₹10.20। चलिए कैलकुलेटर उठा लेते हैं। $612। ओके, तो हम ये जो परचेजेस है हम इधर लिख देते हैं, इधर। ओके, पहले पुराना ट्रांजैक्शन 20 10 पुराना स्टॉक या ट्रांजैक्शन कुछ भी बोले आप। अब ये नया ट्रांजैक्शन 60 10.20 612। ओके, ये नया है हमारा, ये दो। ओके, फिर इशू 25 टन्स और स्टॉक वेरिफिकेशन रिवील्स लॉस ऑफ 1 टन। ओके, देखिए अप्रैल 3 को 25 टन्स इशू किए गए हैं। 25 टन्स इशू किए गए हैं, इधर लिख देंगे इश्यूज के कॉलम में 25 टन्स। 20 टन्स ओल्ड स्टॉक में से ले लेंगे, 20 टन्स एट ₹10 200। ओके, 200। अब 60 में पीसेस है, जो 60 शेयर्स हैं, इसमें से हम 5 लेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस 5 है। 25 माइनस 5 हमारा बैलेंस है और हमको 5 और देना है, किसी और को देना है 5 और, तो हम 5 नए स्टॉक्स में से ले लेंगे। 5 ले लेंगे, 5 एट द रेट ऑफ 10.20। कैलकुलेटर 5 into 10.20 51 रुपीज हो गए। ओके, 51 रुपीज हो गए। अभी देखिए, अभी इसमें क्या हुआ है, स्टॉक वेरिफिकेशन
रिवील्स लॉस ऑफ 1 टन। 1 टन का हमारा लॉस हुआ है, 1 टन का हमारा लॉस हुआ है, और वो लॉस अभी ये खत्म हो गया हमारा, मतलब ये जो स्टॉक है हमने 10 रुपीज में इसको दे दिया है, अभी ये स्टॉक बचे हुए हैं और ये 10.20 रुपीज पे इसका दाम है, इसकी वैल्यू है 10.20 रुपीज। तो हम वही लॉस, अब ये लॉस हो गया है, हम ये इशू कर रहे हैं ना, अब लॉस हो गया है तो हम ये भी इशू करेंगे, और ये जब भी लॉस होगा तो आप इशू कॉलम में लिखिए, परचेजेस कॉलम में मत लिखिए, बस इतना ही। तो 1 है, एक ही लॉस हुआ है हमारा, तो ये अमाउंट लेंगे, ये अमाउंट 10.20, तो वही 10.20। ओके ओके, देखिए अब ये 5 + 1 कितना हुआ है, 6 हुआ है, तो हम 60 - 6 करेंगे, 60 - 6 कितना होगा, 54 होगा, 54। रेट डालेंगे 10.20, 550.8, तो ये हमारी वैल्यू है, इतने 54 शेयर्स के 550.8 रुपीज है। ओके, अभी अप्रैल 4 को दूसरा ट्रांजैक्शन होगा, रिसीव बैक फ्रॉम द ऑर्डर्स 10 टन्स प्रीवियसली इशूड एट 9.15 टन्स। तो ये रिसीव बैक फ्रॉम ऑर्डर्स क्या है, रिसीव बैक फ्रॉम ऑर्डर्स है जब कोई परचेजर उसे ले लेता है और जब वो वापस कर देता है तो रिटर्न हो जाता है, वो स्टॉक फिर हमारे पास आ जाता है, तो हम वो वापस रिसिप्ट्स में लेंगे या परचेजेस में लेंगे, परचेजेस या इसे रिसिप्ट्स भी बोल सकते हैं, रिसिप्ट्स कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो अप्रैल 4 को रिसीव बैक फ्रॉम ऑर्डर्स मतलब ये रिटर्न हो रहा है और ये फिर हमको परचेज के टाइप में आ रहा है, तो हम रिटर्न्स को इधर लिखेंगे, अप्रैल 4 रिसीव बैक 10 टन्स, रिसीव बैक 10 टन्स एट रुपीज 10 टन्स एट रुपीज 9.15, 9.15, तो ये हमारा हो जाएगा 91.5। ये नया स्टॉक इधर ऐड करेंगे, पहले ओल्ड स्टॉक लिख देंगे 54, ये ओल्ड स्टॉक, अब ये नया स्टॉक, तो अप्रैल 4 का ये दो स्टॉक्स, मतलब ये दो इन्वेंटरी में हमारे ये दो स्टॉक्स अवेलेबल हैं जिनका रेट 10.20 और 9.15 है। चलिए अप्रैल 5 में इशूड 40 टन्स, अप्रैल 5 इशूड 40 टन्स, इश्यूज के कॉलम में इधर लिख देंगे 40 टन्स, 40 टन्स लिख दिए। ऊपर से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो हम पहले वाला लेंगे, इसमें से लेंगे 54 में से। ओके, तो हमारा रेट होगा 10.20, 10.20 डाल लीजिए हिसाब इसका, $408। ओके, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 - 40, 54 - 40, 14, 14। ओके, 10.20, 550.8, नया स्टॉक जो आया था हमारा वो लिखेंगे, तो इधर लिख देंगे हम 91.5। ओके ओके, डन। अब अप्रैल 6 को हम लिखेंगे, अप्रैल 6 रिसीव्ड 22 टन्स एट 10.30 पर टन, रिसीव हो रहे हैं तो हम परचेसेस साइड में लिखेंगे, अप्रैल रिसीव 22 टन्स, 22 टन्स, रेट देखिए कितना देके है वो 10.30, 10.30, 22 इंटू 10.30, 226.6, 226.6। ओके, अब इधर हम वही लिखेंगे, कॉपी करेंगे इधर 14
पुराना दो भी स्टॉक्स लिख देंगे 14, 10.20, 550.8, 10, 9.15, फिर 91.5, फिर हम लिखेंगे नया स्टॉक जो 22 पीसेस आए थे, 22 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10.30, और वो है 226.6। सॉरी गाइस, थोड़ा वो मूव हो रहा है, मैं इसको थोड़ी देर में रेडी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो तक। तो आखिरी ट्रांजैक्शन हमारा ये हो गया। इसके बाद आखिरी ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 को, अप्रैल 7 को इधर लिख देंगे हम, अप्रैल 7 इधर लिख देंगे। इशूड 38 टन्स इशू कर रहे हैं हम, 38 टन्स। जैसा हम इशू करेंगे, पहले 14 ले लेंगे, 14 टन्स एट द रेट ऑफ 10.20, ओके। फिर 10 टन्स लेंगे एट द रेट ऑफ 915, ओके। फिर वो उसका अमाउंट लिख देंगे, फर्स्ट का अमाउंट 14 इंटू 10.20, 550.8, 10 इंटू 9.5, 91.5, ओके। ओके, अभी देखिए 14 प्लस 10 कितना होता है, 14 प्लस 10 24। अब 38 माइनस 24 कितना होता है, 38 माइनस 24 14 होता है। देखिए ये दो ऐड कर लीजिए, कितना होता है 28। अब 38 माइनस 28 कितना होता है, 14 होता है। तो हम 14 इधर लिखेंगे, बैलेंस 14 का रेट क्या होगा, ये दो हमने बेच दिए हैं। अब ये 14 इसमें से निकालेंगे हम, 22 माइनस 14, ओके। 14 इन द रेट 10.20, 10.30, 10.30, 14 इंटू 10.30, 144.2, ये हमारा रेट है। ये हमने सेल किया है, इतने स्टॉक्स इतने रेट में सेल किए हैं। तो हमारा बस यही स्टॉक बचा हुआ है। 22 में से हमने 14 बेच दिए हैं, 22 माइनस 14, तो हमारे पास 8 शेयर्स बचे हैं। उसका रेट होगा 10.30। देखिए ये माइनस कर दीजिए, 22 माइनस 14, 8, और रेट सेम लिख दीजिए 10.30, 8 इंटू 10.30, 82.4, ओके। यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। और टॉपिक फीफो खत्म हो गया है। ये दो सम्स आपके लिए काफ़ी है प्रिपरेशन के लिए, ये ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे लीफो, वो भी दो सम्स ट्राई करने दूंगा मैं आपको, ओके। आखिरी में आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप वो सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद मुझे आप आंसर बताइए लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कितना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो।